मान लीजिए कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश पर कोई दूसरा देश आकर या उसकी सेना आकर कब्जा कर ले तो क्या होगा। यह मंजर कितना खौफनाक होगा ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे। और आज कुछ ऐसा ही हो रहा है अफगानिस्तान के लोगों के साथ, जहां पर तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। पर सवाल यह उठता है कि अफगानिस्तान की सेना आखिर कर क्या रही थी, उन्होंने तालिबानियों को अंदर आने कैसे दिया। इस पूरे घटनाक्रम से मुझे एक बात तो समझ में आती है कि किसी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए उसकी आर्मी का मजबूत होना कितना ज्यादा जरूरी है। इसलिए कहता हूं कि सबसे पहले हमें अपनी देश की सेना को धन्यवाद देना चाहिए, जिसका जवान देश की सुरक्षा करने के लिए सरहदों पर सीना तान कर खड़ा हुआ है। जय हिंद की सेना। गाइस, आपने गौर किया होगा कि आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे दोस्त होते हैं और आप लोग ये सोचते हैं कि काश इतने दोस्त मेरे भी होते। पर सवाल यह है कि आखिर इतने दोस्त बनते कैसे हैं, दोस्त बनाए कैसे जाते हैं, उसके तरीके क्या हैं। देखिए, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक स्टडी के अनुसार ये कहा गया है कि अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और उस बातचीत में आप सिर्फ 20% ही बोलें लेकिन 80% उसकी बातों को सुने, तो वो बंदा शायद आपका दोस्त जल्दी बन जाएगा। लेकिन उसकी बात को सुनने के लिए नहीं सुनना है, उसकी बात पे गौर भी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारी अर्थ पे बढ़ते हुए पॉपुलेशन की वजह से कभी कभी ये दिल में ख्याल आता होगा कि काश हमारी धरती थोड़ी सी बड़ी होती। लेकिन अगर ऐसा होता तो इंसान को एक नुकसान भी होता, और वो ये कि इंसान कभी भी स्पेस में नहीं जा पाता। एटलीस्ट 2020 तक तो नहीं जा पाता। उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि किसी भी स्पेस क्राफ्ट को अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर निकलने के लिए अर्थ की एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस करना होता है, जिसकी वैल्यू है 11.19 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन अर्थ बड़ी होती तो उसका ग्रेविटेशन ज़्यादा होता और उसकी एस्केप वेलोसिटी भी ज़्यादा होती। और इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास एडवांस है ही नहीं जिससे हम उस एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस कर पाते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपने अभी सुना, उसको सुन के आपको कैसा लगा और ये जानकारी आपको कैसी लगी, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने जमीन पे चलने वाले होवरबोर्ड के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी हवा में चलने वाले होवरबोर्ड के बारे में सुना है? फ्लाइंग होवरबोर्ड। क्या ये हवाई बातें तो नहीं है? जी नहीं, ये हवाई बातें नहीं है, बल्कि इसे बनाया जा सकता है। और इसे बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहला मैग्नेट और दूसरा पायरोलाइटिक ग्रेफाइट। ये पायरोलाइटिक ग्रेफाइट क्या है? ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में आते ही डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह काम करता है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में आते ही ये मैग्नेट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है और हवा में ही रहता है। मजे की बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने के बावजूद भी उस मैग्नेटिक फील्ड को ये छोड़ता नहीं है और हवा में ही तैरता रहता है। इसी खास बात की वजह से फ्लाइंग होवरबोर्ड बनाए जा सकते हैं। जब प्लेन क्रैश करने वाला हो तो क्यों ना सभी यात्रियों को अपना अपना पैराशूट दे दिया जाए ताकि वो अपनी जान बचा सके। फिर एयरलाइंस वाले ऐसा क्यों नहीं करते? उसके पीछे के 3 कारण हैं। पहला कारण, पैराशूट बहुत ज़्यादा भारी होते हैं जिससे ईंधन की खपत बढ़ जाएगी, और दूसरा, पैराशूट बहुत ज़्यादा महंगे भी आते हैं। दूसरा, पैराशूट को चलाने के लिए इनिशियल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है जो कि ज़रूरी नहीं कि हर यात्री के पास हो। और तीसरा, पैराशूट पहले मैं खोलूंगा मैं कूदूंगा, पहले मैं खोलूंगा मैं कूदूंगा, इस चक्कर में कोई कूद तो नहीं पाएगा लेकिन प्लेन में भसड़ जरूर मच जाएगी। सो इन 3 कारणों की वजह से पैराशूट एयरलाइंस प्रोवाइड नहीं करती हैं। 21वीं सदी का इंसान तरक्की तो बहुत कर रहा है लेकिन उसकी मोरल वैल्यूज घटते जा रही हैं। मान लीजिए कि अगर ऐसे ही किसी का सामान कहीं पे छूट जाए या फिर किसी दुकान पर दुकानदार का ध्यान थोड़ा सा भी भटक जाए ना, तो लोगों का ईमान डोल जाता है और बहुत से केसेस में तो चोरियां भी हो जाती हैं। लेकिन मिजोरम में ऐसा नहीं है। मिजोरम में आपको बहुत सी ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जहां पर दुकानदार होते ही नहीं है। वहां पर सामान जरूर होता है और उन पे प्राइसेस लिखे होते हैं, और अगर आपको वो सामान चाहिए तो आप सामान लीजिए और उसके बदले में जो पैसे हैं वो पास में रखे मनी बॉक्स में डाल दीजिए। इस संस्कृति को नगलो डावर संस्कृति कहते हैं और ये ट्रस्ट के प्रिंसिपल पर काम करती है। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि आपकी सिटी में विश्वास का ऐसा व्यापार चल सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अर्थ पर अब तक का सबसे ओल्डेस्ट लिविंग क्रीचर जो कि आज भी जिंदा है वो कौन है, तो आप लोग क्या कहेंगे?
चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। अगर हम लोग इंसानों की बात करेंगे तो यह रिकॉर्ड है जापान की एक लेडी के पास जिनका नाम है केन टनाका। उनकी उम्र है 118 साल। लेकिन इनसे भी कहीं ज्यादा ओल्ड है एक कछुआ जिसका नाम है जोनाथन, जो कि 1832 में पैदा हुआ था। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, 1832 में वो कछुआ पैदा हुआ था, जो कि आज के टाइम पे 189 इयर्स का है, जिसकी देखभाल सेंट हेलेना की सरकार कर रही है। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।